करवा चौथ की कथा कुछ इस प्रकार से है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से भी आग्रह कहा कि बहन तू भी भोजन कर ले। अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर ही मैं अर्घ देकर ही भोजन करूंगी, ऐसा उसकी बहन ने कहा। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो उसके बहन का व्याकुल चेहरा भूख से परेशान देखा नहीं जा रहा था। साहूकार के बेटे नगर से बाहर चले गए। वहाँ एक पेड़ पर एक भाई चढ़कर अग्नि जलाकर घर वापस उसने अपनी बहन से कहा कि देखो बहन, चांद निकल आया, अब तुम ये अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभीियों से भी कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम भी अर्घ देकर भोजन कर लो। नंद की बात को सुनकर भाभीियों ने कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने छल से अग्नि जलाकर उसे प्रकाश को चांद के रूप में दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभीियों की बात की अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन करने पर लगी। इसी प्रकार जैसे ही उसने पहला कोर तोड़ा, उसके अंदर बाल निकला, दूसरे कोर में उसे छींक आई, तीसरे कोर से उसको बुलावा आया ससुराल से कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा है। गणेश जी साहूकार लड़की से अप्रसन्न हो गए और गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण लड़की का जो पति था वो मर गया। साहूकार की बेटी को जब अपने किए हुए दोष को पता लगा तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा मांगी और फिर से विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू करा। उसने उपस्थिति से लगाकर श्रद्धा अनुसार आदर किया और उनसे आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार लड़की के श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दंत भगवान गणेश जी और करवा माता उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान प्रदान किया। उसी प्रकार से ये करवा चौथ की रीत मनाई जाती है और ये सुहागनें इस व्रत को निर्जला करती हैं और बड़ी ही धूमधाम उल्लास के साथ मनाई जाती है। और जो इस बार कृष्ण पक्ष की तिथि पड़ रही है वो पड़ रही है 20 अक्टूबर की, तो इस साल करवा चौथ मनाई जाएगी। करवा माता की जय।